तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो। एक बार मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बट उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं कि इस वीडियो में मैं उतना दिल से बोल पाऊंगा कि नहीं, जितना मैंने जस्ट मैच खत्म होने के बाद अपना एक रिएक्शन रिकॉर्ड किया था। तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि जो उस वीडियो में मैंने चीज़ें बोली थी इस वीडियो में भी मैं उनको कवर कर लूँ। तो इंडिया बाहर हो गई है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर से, और कतर से हम हार गए हैं 2-1। जो मैच का सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल पॉइंट था वो था कतर का इक्वलाइजर। क्या वो इक्वलाइजर होना चाहिए था? देखिए, डे लाइट रॉबरी है बिल्कुल। जो बॉल थी वो बाहर हो चुकी थी लाइन से, कोई उसमें डाउट नहीं है। और जितने मर्जी आप रिप्ले देख लें, जितने मर्जी आप एंगल से देख लें, कोई उस चीज़ का जस्टिफिकेशन नहीं है। एक प्रॉपर रॉबरी है ये जो फीफा ने हमारे साथ की है। बट एक जो मैं दोष देना चाहता हूँ हमारे प्लेयर्स को, वो ये है कि प्ले टू द विसल एक बेसिक रूल होता है फुटबॉल का, वो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि यार जब बॉल इतनी बाहर चली गई थी तो उसमें प्लेयर्स का क्या दोष, बट रेफरी ने विसल ब्लो नहीं की थी तो हमको उसका ध्यान रखना चाहिए था। बट आई फील कि गलत तो हुआ है हमारे साथ, डेफिनेटली गलत हुआ है। बट गिवन द फैक्ट कि अगर ड्रॉ भी होता एंड रिजल्ट, जैसे 2-1 हम हारे हैं, अब ये भी बात होती है कि वो पहला गोल करके गेम स्टेट चेंज हो गया। हो सकता है 1-0 ही रहता तो शायद हम जीत जाते तो क्वालिफाई कर जाते और कतर को हरा देते तो एक बहुत हिस्टोरिक विन भी हो जाती। थर्ड राउंड में हम नहीं पहुंचे आज तक फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पहुंच भी जाते थर्ड राउंड में क्वालिफायर्स के, तो बहुत सारे क्रैक्स पे पेपर लग जाता और जो असली मुद्दे हैं उनकी बात नहीं होती। और बार बार जो है फिर इसी चीज़ को हम बोलते रहते कि देखो हम हिस्ट्री में पहली बार थर्ड राउंड में आया, तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए रादर देन हम नेगेटिव्स की बात करें। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात नहीं होती है हमारे लिए। ये हमारे लिए डेफिनेटली एक हिस्टोरिक मोमेंट होता है, बट हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो गलतियां हमने की हैं लीडिंग अप टू दिस मैच, उनको कैसे सुधारा जा सकता है और उन पे हमने क्यों काम नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मतलब एक तो क्या है, मैं पहला जो वीडियो बनाया था यार उसमें मैं काफ़ी गुस्से गुस्से में था, तो उसमें इमोशन मेरा निकल निकल के बाहर आ रहा था। अभी मैं थोड़ा काम हो गया हूँ यार। 3:30 बज रहा है सुबह का। वो मैंने जो वीडियो था जस्ट मैच के बाद रिकॉर्ड किया था। खैर एनीवेज, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो नॉकआउट हुए हैं वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि हम रेफरी के गलत डिसीजन की वजह से मैच हार गए और बाहर हो गए, वो तो है। हम इसलिए बाहर हुए हैं बिकॉज अवेलेबल 6 पॉइंट जो थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उसमें हमने सिर्फ 1 पॉइंट लिया। अफगानिस्तान हमको घर पे आके हरा गई, गुवाहाटी में उन्होंने हमको हरा दिया। कुवैत से हमारा मैच था, सुनील छेत्री का लास्ट मैच था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि प्लेयर्स उनके लिए खेल रहे हैं या किसी भी तरीके की कोई एफर्ट दिखे, कुछ हार्ट दिखे फील्ड पे। एम्बेरसमेंट होते होती बची है कुवैत के अगेंस्ट। और हम सोच रहे हैं कि चलिए अगर आज जीत जाते या वो रेफरी का डिसीजन नहीं जाता ऐसा गलत, तो हो सकता है हम पहुंच तो जाते, कोई डाउट नहीं उसमें, बड़ी बात भी होती। लेकिन क्या फिर उन खामियों की बात होती जिनकी वजह से हम एक्चुअली में क्वालिफाई नहीं कर पाए? तो वो ही होता, पर्दा डल जाता बहुत सारी हमारी गलतियों पे। और मैनेजर ने ये कहा था गुवाहाटी में जब अफगानिस्तान से हमारा मैच था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मैं इंडिया को थर्ड राउंड में नहीं लेके जाता हूँ तो मैं वॉक कर जाऊंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा। तो भाई अब समय आ गया, मुझे ऐसा लगता है कि समय आ चुका है कि मैनेजर अब कॉल ले लेंगे, क्योंकि ये प्लेयर्स खराब नहीं है, गंदे प्लेयर्स नहीं है, स्क्वाड इतना खराब नहीं है। हमने इनको देखा है खेलते हुए, फ्लैशेस में ही अच्छा खेले हैं। आईएसएल में एक प्लेयर अच्छा खेलता है, नेशनल ड्यूटी आती है, फिर वही प्लेयर ऐसा लगता है कि 4 यार्ड का पास नहीं कर सकता। आपस में कोई कोहिजन दिखता नहीं है इस टीम में। ऐसा लगता है कि स्ट्रेंजर्स खेल रहे हैं, बिल्कुल अनजान लोग आपस में खेल रहे हैं। 5 से ज़्यादा पास हो नहीं पाते। आज तो चलिए फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैं कहूँगा कि ये अच्छी परफॉर्मेंस थी। थोड़ा हमारा आज गेम कंपेयर टू प्रीवियस मैचेस फ्लूइड लगा, एंड दैट टू पोस्ट सुनील छेत्री, मतलब पोस्ट सुनील छेत्री एरा का पहला मैच था ये हमारा। तो एक बिना रिकॉग्नाइज स्ट्राइकर के हमने अच्छी फुटबॉल खेली, ओपन प्ले से गोल मारा आज हमने नवंबर के बाद। तो ये भी एक चीज़ है कि आपकी इतनी 2 डिजास्टर्स कैंपेन हो गई है, आपने 8 महीने से मारा नहीं है ओपन प्ले में कोई गोल, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा? मतलब 8 महीने से ओपन प्ले में गोल ना मारना कितनी खराब बात है ये। आई थिंक गोल ही हमने एक मारा है, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो पेनल्टी थी इससे पहले, आज वाले गोल से पहले।
डिजास्ट्रस आपका एशियन कप का कैंपेन था, स्टेटिस्टिकली द वर्स्ट कैंपेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल थी वो। उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आप ग्रुप देख लीजिए, आप किसी भी ग्रुप में सेकंड या थर्ड प्लेस पे जो टीम है आप उस पर इंडिया को रख दीजिए, इंडिया क्वालिफाई नहीं कर रही है उसमें। ये सबसे आसान ग्रुप था। अगर आप पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे तो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं पॉइंट्स, उनके भी 5 पॉइंट्स है, हमारे भी 5 पॉइंट है। हम किस वर्च्यू से बेटर हुए अफगानिस्तान से? क्योंकि हम पिले नहीं कतर से। अफगानिस्तान ने पहले मैच में 8 गोल खा लिए थे कतर से, इस वजह से उनका गोल डिफरेंस खराब हो गया। अगर एशली वेस्टवुड ने थोड़े दिन पहले उनकी कमान संभाल ली होती तो हो सकता है हम 4th आते, इतनी बुरी हार नहीं होती उनकी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि किस महीने में हमारी फुटबॉल जो है वो अफगानिस्तान से बेहतर है? अब मुझे पता नहीं कि कौन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या नहीं है, बट डेफिनेटली एक शेकअप की रिक्वायरमेंट है। नया मैनेजर आए, नए क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आए, नए प्लेयर्स को चांस दिया जाए। और ये जो विजन बार बार हमको दिख रहा है 2047, 2147, 3047 भी अगर हो जाएगा तो कुछ बदलने वाला नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो आई फील कि एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है हमारे लिए, और हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दिया है। एक जो अच्छा मोमेंटम बन गया था इंडियन फुटबॉल का, जो फैंडम एक गैदर कर रहा था स्पीड, और जिस तरीके से लोग भी बात कर रहे थे इंडियन फुटबॉल के बारे में, वो सब मुझे लगता है अब उस पर पानी फिर जाएगा। अब 4 साल का फिर से हमको वेट करना पड़ेगा। 2030 वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन का अब हमको इंतजार करना पड़ेगा। थर्ड राउंड में जाता है तो डायरेक्ट एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई हो जाता है। अब एएफसी एशियन कप के लिए हमको क्वालिफिकेशन खेलनी पड़ेगी। तो ये मजेदार वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लोग नहीं आ रहे देखने। 2 मैच मैं खुद देखने गया हूँ, एक गुवाहाटी वाला एक कोलकाता वाला, दोनों में खराब परफॉर्मेंस, एक में हार गए एक में ड्रॉ हो गया। उसके बाद 60,000 लोग सॉल्ट लेक स्टेडियम में बैठे थे जो लास्ट मैच था सुनील छेत्री का। मुझे नहीं लगता कि अब इतने लोग आएंगे बार बार मैचेस देखने। और किस मुंह से हम नए लोगों को बोलें कि आप इंडियन फुटबॉल देखिए, आप इंडियन टीम की फुटबॉल देखिए, आप सपोर्ट कीजिए इनको? क्योंकि जो नए फैंस हैं, जो कैजुअल्स हैं, उनको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, उनको अच्छी फुटबॉल चाहिए, तब जाके वो किसी तरीके का सपोर्ट दिखाएंगे। कुछ रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ही कोई नहीं मिल रहा हमको इतने टाइम से, तो क्या करें? तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। और ये तो मैंने बहुत मेलो डाउन रिएक्शन आपको अभी दिया है, वो वाला तो काफ़ी मतलब दिल से निकला था, और कई उसमें तो ऐसी चीज़ें बोल दी थी जो अच्छा लग रहा है मुझे कि मैंने फिर से रिकॉर्ड किया। कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी थी शायद जो मुझे उसमें नहीं बोलनी चाहिए थी। बट जो भी स्टेक होल्डर्स हैं भाई, उनको प्रायोरिटाइज करना होगा कि हमको इंडियन फुटबॉल को आगे कैसे लेके जाना है। क्योंकि यही अगर सब चीज़ें चलती रही तो हम वही बस अपने आप में ही ISL, आई लीग वगैरह खेल के खुश होते रहेंगे। एक आधा कोई फ्रेंडली खेल लेंगे, सैफ जीत जाएंगे इधर उधर, और बस यही हमारा रहेगा आगे का मामला। तो आई डाउट कि हम अगर थर्ड राउंड में पहुंचते तो हमारा क्या हाल होता है जब हमारे से बेटर हमको 5 टीमें मिलती है हमारे ग्रुप में। और तब फिर मैनेजर यही बोलते, चलो कोई नहीं, हार गए तो क्या हुआ, मैं थर्ड राउंड में तो लेके आया तुमको। तो वहां पे मुझे पता है कि बात नहीं होती, और जो ये रिजीम है क्रेडिट पूरा ले लेती है कि देखो हमने वो करके दिखा दिया जो आज तक हिस्ट्री में हुआ नहीं है। तो अब एटलीस्ट बात तो होंगी इन चीज़ों पे, एंड लेट्स सी किसको अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। आपकी इस पे क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड एज फार एज इंडियन फुटबॉल इज कंसर्न, इट्स ऑलवेज 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 10 स्टेप्स बैक। 2 स्टेप्स बैक भी नहीं है, अब तो पता नहीं कितने स्टेप्स बैक हो गए हैं। वेरी डिसअपॉइंटेड।